नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी नोकिया और ब्लैकबेरी ये क्यों गैर मकबूल हुई और इस दहाने पर पहुंच गई कि इनको अपने बिजनेसेस बंद करने पड़े। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इतनी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद, इतना बड़ा रेवेन्यू होने के बावजूद उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में तब्दीली पैदा नहीं की। और यही वजह है कि नोकिया का मोबाइल फ़ोन, जो कि एक ब्रांड नेम था और हर शहरी ख्वाहिश रखता था कि वो नोकिया का मोबाइल ख़रीदे, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन आया, नोकिया ने अपनी टेक्नोलॉजी को स्विच नहीं किया, तो नतीजा ये हुआ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता नोकिया को छोड़ते चले गए। ब्लैकबेरी का सबसे बड़ा फ़ीचर ये था कि इसमें जो BBM की सहूलत थी, यानी कि ब्लैकबेरी मैसेंजर्स की सहूलत थी, वो जब उसका क्रैकर आ गया या उसके मुकाबले पर व्हाट्सएप आ गया, तो ब्लैकबेरी का ये खुफिया और ख़ास तौर पर BBM जो था, एक बहुत बड़ी सर्विस थी जिसको डिकोड नहीं किया जा सकता था, वो ख़त्म हो गई। और ब्लैकबेरी के जो अपने फ़ीचर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप दूसरे मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते और लिमिटेड मोबाइल ऐप्स थी, उसकी वजह से ब्लैकबेरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और एंड्रॉयड ने बड़ी तेज़ी से रिप्लेस कर लिया। और व्हाट्सएप जो है पूरी दुनिया में इस वक्त पसंदीदा फ़ीचर बन गया है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप के मुकाबले पर बहुत तेज़ी से बिलखसूस पाकिस्तान में एक मोबाइल ऐप बहुत ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं जिसका नाम टेलीग्राम है। टेलीग्राम मोबाइल ऐप की जो अफादियत है और जो इसके फ़ीचर्स हैं वो व्हाट्सएप के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा हैं। और ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि व्हाट्सएप का मुस्तकबिल भी कहीं नोकिया और ब्लैकबेरी जैसा ना हो, क्योंकि व्हाट्सएप ने गुज़िश्ता चंद सालों में जो नए फ़ीचर मुतारिफ़ कराए, जिसमें आप कम से कम 5 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप किसी और का मैसेज डिलीट नहीं कर सकते, आप इसी तरह फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं तो उसके ऊपर आइकॉन्स आ जाएंगे, या आपके पास 250 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड फ़ीचर्स हैं जो कि व्हाट्सएप की अफादियत को टेलीग्राम के मुकाबले में बहुत कम करते हैं। मैं टेलीग्राम की आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी के साथ टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, और इसमें नामवर शख्सियात भी हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर जैसे ही आप स्विच करते हैं तो फौरी तौर पर जो टेलीग्राम का यूज़र होता है उसको ये मैसेज आ जाता है कि आपके उस दोस्त ने जो है वो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है। अब टेलीग्राम के फ़ीचर्स क्या हैं? अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें सीक्रेट चैट का ऑप्शन है, और आप चैट जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर टेलीग्राम के अंदर पड़ी हुई हैं वो आप चैट्स को सीक्रेट चैट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप ये के पास ये ऑप्शन भी है कि आप किसी और का आया हुआ मैसेज जो कि ग्रुप में आता है उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके ग्रुप मेंबर से। टेलीग्राम में ग्रुप मेंबर्स की जो तादाद है वो 2 लाख तक है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर कम से कम 2 लाख मेंबर्स जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। अगर हम इसकी अफादियत की बात करें तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़, हत्ता के बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल्स, तालीमी इदारे और ऐसी कंपनियां जिनका ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो बैक वक्त अगर हज़ारों की तादाद में है तो वो टेलीग्राम के ऊपर स्विच करके अपने मैसेजेस जो हैं वो बैक वक्त भेज सकते हैं। उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही ग्रुप में तमाम एम्प्लॉयज़, एक ही ग्रुप में तमाम स्टूडेंट्स को, एक ही ग्रुप में तमाम असातिज़ा को शामिल किया जा सकता है। जैसे एडमिन कंट्रोल जो है वो इस हद तक है कि एडमिन जो ग्रुप का एडमिन है वो किसी के मैसेज को भी डिलीट कर सकता है, जबकि व्हाट्सएप में ये है कि अगर किसी ने ग्रुप में मैसेज किया है, उसका एक्सप्लिसिट कंटेंट है या उस मैसेज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसी सेंडर को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो मैसेज को डिलीट करे। जबकि टेलीग्राम के अंदर ये ऑप्शन है कि एडमिन किसी भी मैसेज को डिलीट कर सकता है। इसी तरह प्राइवेसी के हवाले से बात करें तो आप प्राइवेसी लगा सकते हैं, हत्ता कि अपनी इस प्राइवेसी के ज़रिए से अगर आप किसी चैट में हैं, ग्रुप में हैं, अपना नाम हाइड कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर हाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसा होता है कि आपके नाम भी शो हो रहे होते हैं, नंबर भी शो हो रहे होते हैं। अगर आप किसी को नहीं चाहते कि उस ग्रुप के अंदर आपका नंबर कोई वो ऐसा शख्स देखे जो आपको नहीं जानता या आपके साथ फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो आप ये फ़ीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको ये सहूलत देता है कि आप अपना ID को है वो हाइड कर सकते हैं। इसी तरह उसको वो तमाम मेंबर नहीं देख सकेंगे। टेलीग्राम का ये अलग सिक्योरिटी कोड है। और सबसे अहम बात ये, हम जो
फाइल्स सेंड करते हैं, वो वीडियो फाइल्स हों, वो पीडीएफ की फॉर्म में हो, किताबों की शक्ल में हो, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हो, तो उसके ऊपर व्हाट्सएप की रिस्ट्रिक्शन है। जबकि टेलीग्राम ने जो है इस हद तक सहूलत फराम की है कि 1.5 GB तक की जो फ़ाइल है, अगर इतना भी फ़ाइल का साइज़ होगा तो आप उसको भेज सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे हम अगर आगे बढ़ें तो आप चैट के फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे आपके पास ऐसी चैट्स होती हैं जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। आप चाहते हैं कि मेरे पास अगर ये स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन है, मैं इसका एक अलग से फ़ोल्डर बना दूँ, उसी फ़ोल्डर के अंदर ये तमाम चैट्स डाल दूँ। उस तरह से आप फ़ोल्डर्स की कैटेगरीज बना सकते हैं ताकि आपको जिस किस्म की मालूमात इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चैट फ़ोल्डर के अंदर जाके उस ग्रुप से आप वो मालूमात देख सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर ये फ़ीचर भी है कि आप मैसेज को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने मैसेज भेजा है और टेलीग्राम में आपने मैसेज भेजने के बाद मालूम हुआ कि इस मैसेज के किसी लफ्ज़ में गलती है या इसके अंदर इजाफा करना है, तो उसी मैसेज को आप एडिट करके वहीं पर दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैसेज डिलीट करें और दोबारा से आप मैसेज भेजें। इसी तरह हम बाज़ दफ़ा दोस्तों में बैठे होते हैं और एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू मैसेजेस, तो टेलीग्राम में ये सहूलत भी है कि आप साइलेंट मैसेज भेज सकते हैं। यानी कि आप मैसेज हो सकता है कि आप जिसको साथ बैठे हुए शख्स को मैसेज भेजना चाह रहे हैं, दूसरे को नहीं बताना चाहते, तो उसमें जब उसको वो मैसेज जाएगा तो वो उसको रीड भी कर लेगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर होना चाहिए। और ये फ़ीचर भी एक बहुत अहम फ़ीचर है। शेड्यूल मैसेजेस हैं, आप एक मैसेज ग्रुप के अंदर लिख कर रख लेते हैं और उसके ऊपर शेड्यूल का ऑप्शन डाल देते हैं। वो मैसेज जो है ख़ास वक्त में आप भेजना चाहते हैं तो उस वक्त खुद ब खुद सेंड हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ीचर है। पाँच दफ़ा हम ये प्लान्स कर रहे होते हैं, ये मैसेजेस हम सुबह भेजेंगे, रात को आप टाइप करके रख लें या आप सुबह उसको दोबारा से याद करते हैं। लेकिन अगर आप रात को ही मैसेज को सेंड करके उसके ऊपर शेड्यूल मैसेज का ऑप्शन लगा देंगे तो उसमें वो उस डेडिकेटेड टाइम के ऊपर डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह आप के पास जो टेलीग्राम के अंदर ये सहूलत मुयस्सर है कि आप अपने चैनल्स बना सकते हैं। उन चैनल्स के ज़रिए से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, 2 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी रीच है और बहुत बड़ी ऑडियंस है, पूरी दुनिया में देखी जाए या मुल्क की सतह पर देखी जाए। इसके अंदर फेसबुक के भी कुछ ऑप्शंस हैं। आप टेलीग्राम के अंदर नियर बाय पीपल का ऑप्शन जो है अगर उसको ऑन करते हैं और उस फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि आपके करीब करीब कौन से ऐसे दोस्त आपके जानने वाले हैं जो कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में हैं या आपके साथ ऐड हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। आप नियर बाय पीपल सर्च करके उन तक एक्सेस जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से मकबूल हो रहा है। व्हाट्सएप अपने उन ड्रॉबैक्स की वजह से, उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 5 से ज़ायद लोगों को नहीं भेज सकते, 250 से ज़ायद मेंबर्स नहीं रख सकते, और बेशुमार और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से व्हाट्सएप का मुस्तकबिल, मुझे बजाते खुद ऐसा लगता है कि इसका मुस्तकबिल तारीक है और नोकिया और ब्लैकबेरी की कहानी जो है वो व्हाट्सएप के साथ रिपीट होगी। और पाकिस्तान में टेलीग्राम की मकबूलियत का अंदाज़ा आपको भी उस वक्त होगा जब आप टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जब नए दोस्त टेलीग्राम की ऐप जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है वो डाउनलोड करना शुरू करेंगे और आपको मैसेजेस आएंगे तो अंदाज़ा होगा कौन कौन से लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें या ना करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टेलीग्राम के ये फ़ीचर्स हैं, ये फ़ायदे हैं जो कि व्हाट्सएप में नहीं हैं।